बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख़वातीन व हज़रात, आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह के एजेंडे पेश किए जा रहे हैं और इस्लाम को बदनाम करने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें ये आजकल का फितना ये बरसर फहरिस्त है, जिसमें हमारे घरों में फसाद फैलाने के लिए ये बात मशहूर की जा रही है कि इस्लाम औरतों को उनके हुकूक नहीं देता, यानी इस्लाम में औरतों को दबा कर रखा जाता है। इस्लाम में औरतें बड़ी पाबंद होती हैं और कुछ एक ऐसी अहादीस जिनके सियाक़ो सबक को हटाकर कुछ ऐसी बातें पेश की जाती हैं कि इस्लाम में औरतों को जानवरों से तशबीह दी गई है। अभी आगे चलकर हम इस हदीस को भी डिस्कस करेंगे और इसका दिफा भी करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी तरफ ये कि इस्लाम में अगर औरतों को अहमियत दी जाती है तो विरासत में औरतों का हिस्सा आधा क्यों होता है। इन तमाम ही मसाइल पर, तमाम ही एतराज़ात पर इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। आइए पहले हम इन मुखालिफिन के नज़रियात का मुताला करते हैं कि ये औरतों को कितने हुकूक देने वाले हैं और इनके मज़ाहिब में, इनकी नज़र में औरतों की क्या अहमियत है। यूनानी कहते हैं कि औरत सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है और सकरात ने लिखा है कि औरत से ज़्यादा और कोई चीज़ दुनिया में फसाद व फितने वाली नहीं है। तो कोई कहता है कि औरत उस बिच्छू की तरह है जो हमेशा डंक मारने पर तुली रहती है। तो वहीं यूहन्ना का कौल है कि औरत शर की बेटी है और अमन व सलामती की दुश्मन है। रोमन कैथोलिक फ़िरके की रूह से हम देखें तो उनके मज़हब में औरत कलाम मुक़द्दस को नहीं छू सकती, औरत गिरजाघर में नहीं जा सकती और ईसाइयों की सबसे बड़ी हुकूमत रोमतुल कुबरा में औरतों की हालत लौंडी से बदतर थी। इनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। और ये स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं कि ये एक अंग्रेज़ है और एक औरत पर सवार है जैसे वो कोई जानवर हो। ये तो अभी 1900 के करीब की बात है, 100 साल पहले की। और दौरे जाहलियत के अरबों में औरत को अशार में खूब रुस्वा किया जाता था और लड़कियों की पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था या जला दिया जाता था। लेकिन मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमारे रसूल ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को वो मकाम अता फरमाया है जो आज तक किसी मज़हब में हासिल नहीं है। अब हम देखें कि अगर औरत माँ है तो इस्लाम ने उसके पाँव तले जन्नत बताई है और फिर उसको उम्मत के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाया है। और अगर औरत बीवी है तो वो ईमान की तकमील है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर औरत बहन है तो गैरत का ज़रिया है और अगर बेटी है तो वो जन्नत का सबब है। ये मुखालिफिन इस एक हदीस को लेकर बहुत एतराज़ करते हैं। वो हदीस ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी के आगे से अगर औरत और गधा और खच्चर अगर निकल जाए तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो मुखालिफिन इस हदीस को लेकर एतराज़ करते हैं कि देखो, इस्लाम ने इस हदीस में औरत को गधे और खच्चर के नाम के साथ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरत को इस्लाम में गधे या खच्चर की तरह समझा जाता है। इसका असल सियाक़ो सबक ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि अगर किसी नमाजी मर्द के आगे से अगर औरत निकल जाएगी तो उसके खुशू खुजू में जो है खलल पड़ जाएगा, उसका जो तवज्जो है वो नमाज से हटकर औरत की तरफ जा सकती है। और आज हम देखें ऐसे पुरफितन दौर में जहां हर वक्त शैतान हमारे पीछे लगा रहता है, अगर ऐसे टाइम में औरत या लड़की या कोई भी औरत सामने से निकल जाए तो नमाज में खलल क्यों पैदा नहीं होगी। और गधे और खच्चर के बारे में इसलिए हुजूर ने फरमाया कि इनकी आवाज़ जो है वो नमाज में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि गधे, खच्चर और औरत का नमाज से आगे निकल जाना ये नमाज को बातिल कर देता है। अगर इस हदीस में औरत की अहमियत को गिराना होता, अगर इस्लाम में औरत की कोई अहमियत ना होती, तो हम देखें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये एक हदीस है मुस्लिम शरीफ की, जिसमें आप फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा करते थे तो मैं उनके आगे लेटी हुई हुआ करती थी और यहाँ तक कि जब हुज़ूर सजदे में जाते तो मुझे हाथ से इशारा करते और मैं अपने पाँव समेट लिया करती थी, और जब हुज़ूर सजदा करके वापस क़याम में चले जाते थे मैं अपने पाँव फिर फैला लेती थी। अगर हम देखें औरत को अहमियत ना देना अगर यहाँ पर मकसूद होता, औरत को जलील करना मकसूद होता, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्यों बैठने देते। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ, जहाँ ये लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में औरत को विरासत में आधा हिस्सा क्यों दिया जाता है। तो जहाँ तक इस्लाम की रूह से विरासत में औरत के हुकूक की बात है तो इस्लाम ने औरत को हर हैसियत से वारिस बनाया है।
اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے مال میں حصے دار ہوگی، اگر بیوی ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کے مال میں حصے دار ہوگی، اگر بیٹی ہے تو باپ کے مال میں مخصوص حصہ دار ہوگی، اگر وہ بہن ہے تب بھی وہ وارث قرار پائی جائے گی، اگر وہ پوتی ہے تب بھی دادا کی میراث میں سے اسے حصہ ملے گا، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں دادی اور نانی کو بھی وارث بننے کا حق حاصل ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سی صورتوں میں مرد کے مقابل عورت کو حصہ آدھا دیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہونا عورت کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی ایک شخص کو 50 روپے دوں اور دوسرے کو 100 روپے دوں تو بظاہر 50 روپے والے کے ساتھ نظر آئے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو آدھے روپے دیے گئے ہیں، یعنی اس کو 100 اس کو 50۔ لیکن اس کے فوراً بعد اگر میں یہ قید لگا دوں کہ میں نے جس کو 50 روپے دیے ہیں تو 100 روپے جس کو ملے ہیں وہ شخص اس کی پوری زندگی خدمت کرے گا اور اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ یہی مسئلہ اسلام میں ہے، شریعت میں ہے۔ عورت کو آدھا حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو پیسے کا کرنا کیا ہے، اس کے سارے اخراجات تو مرد کو اٹھانے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کی تمام ضرورتوں کا کفیل اس کے مرد کو بنایا ہے۔ اسلامی نظریات سے اگر عورت کچھ کام کرتی بھی ہے، اگر وہ اپنا کچھ پیسہ کما لیتی ہے تو وہ اس پر ضروری نہیں کہ وہ گھر کے اخراجات اٹھائے۔ گھر کی اور اس کے بچوں کی تمام ضروریات کا کفیل اللہ رب العزت نے اس کے مرد کو بنایا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے چاہے کہ گھر کے کسی بھی ضروریات میں اپنے پیسے کو خرچ کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس پر کوئی ضروری نہیں۔ تو جہاں یورپین ممالک میں دوسری طرف عورتوں کو ہر چیز میں 50% کا جو ہے حق دیا جاتا ہے، باپ کی جائیداد ہو یا اور بھی کچھ معاملات ہوں، ہر چیز میں 50% دیا جاتا ہے، جس کو یہ لوگ بہت اچھی بات سمجھتے ہیں۔ تو وہیں ان لوگوں کے گھر کی عورتوں کو 50% ہر معاملات میں کام بھی کرنا پڑتے ہیں، یعنی گھر کی تمام ضروریات میں آپ کو 50% خرچے دینے ہوں گے۔ بچوں کی پرورش میں کہیں سے کام کرے عورت، کوئی بھی جاب کرے، کوئی بھی کام کرے، اسے گھر میں 50% پیسے دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام عورت کو ایسی مشقت بھری زندگی نہیں دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچ سکیں گے کہ اسلام کی عورت کے ساتھ زیادتی ہے یا احسان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان تمام اٹھتے ہوئے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر میں میاں بیویوں میں اتفاق و اتحاد فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔